दोस्तों आज के क्लास का हम आगाज करते हैं बड़े तेजी के साथ। कल हमने जो बताया था कि हमारा सबसे पहले लेटर्स होता है, उसके बाद में हमारा वर्ड्स होता है, वर्ड्स से मिला करके हमारे बनते हैं सेंटेंस। दोस्तों हमने वर्ड्स के बारे में भी बता दिया जिसको हम अल्फाज बोलते हैं, और इससे पहले जो हमारा लेटर होता है यानी हरूफ से मिला करके हमारे लेटर्स बनते हैं दोस्तों, है ना। तो हरूफ हम लेटर्स ही को बोलते हैं, बस इतना जान लीजिए। तो मैं कल बता दिया हूँ, कल की क्लास में जो लोग अभी नए हों नहीं देखे हों तो कल की क्लास 10-15 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्लास है दोस्तों हम सीखेंगे सेंटेंस, क्योंकि हमारा बचा था दोस्तों, और सेंटेंस ही हम सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि सेंटेंस हम ग्रामर को भी लेकर के साथ में थोड़ी थोड़ी, पूरी ग्रामर तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इतने टाइम का जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके वजह से दोस्तों मैं बस जो है अमुक चीजें बताऊंगा, मोटी मोटी चीजें। दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक को तो पहला जो हमारा फर्स्ट है दोस्तों, इसको हम सेंटेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस ही बोलते हैं। और सेकंड है जो दोस्तों हमारा, इसको हम बोल देते हैं फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज। ओके दोस्तों, तो चूंकि ये हमारा दोस्तों दोनों आ गया, सेंटेंस और फ्रेज। अब ये कहते किसे हैं दोस्तों? पहले तो ये जान लीजिए सेंटेंस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। दोस्तों सेंटेंस हम कहते हैं जुमला मुरक्कबे मुफीद को, और फ्रेज किसे कहते हैं दोस्तों? जुमला मुरक्कबे गैर मुफीद को। ओके दोस्तों, गैर मुफीद को। अब दोस्तों बस हम इन दोनों की तारीफ में ज़बानी बता देता हूं, अगर आप राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं सारी चीजें लिखाऊंगा तो टाइम आप ही का जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि आप लोग खुद जो है अपने हिसाब से जो है मैं बता देता हूं, इसे ज़बानी जो है लिख लीजिए। जुमला मुरक्कब मुफीद, उर्दू में तारीफ आप लोग पढ़े ही होंगे। जुमला मुरक्कब मुफीद वो होता है जिसमें कहने वाला कोई बात कहे तो सुनने वाले को उस वाक़े की खबर या तलब मालूम हो जाए, यानी कहने वाला कह के आ रहा है पूरी बात जिसमें पूरी डिटेल हो दोस्तों, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और फ्रेज कहते हैं जिसमें पूरी डिटेल ना हो दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया कि घर तक, उर्दू में घर तक। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि घर तक में आपको क्या समझ में आया? घर तक क्या भाई, घर तक जाऊंगा कि आऊंगा कि क्या करूंगा, ये सारी चीजें हैं ना। तो पूरी डिटेल हम दोस्तों यही बोल दें, मैं घर तक जाऊंगा। अब दोस्तों देखिए इसमें पूरा सेंटेंस है। अब हम देखें, मैं बनाऊं इसके जुमले मुरक्कबे मुफीद की मिसाल, एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे मैं घर तक जाऊंगा तो बोल दूंगा आई विल गो होम। टू होम के साथ नहीं लगेगा, मेरी इसकी वीडियो बनाई गई है, वो आप लोग देख सकते हैं। आई विल गो होम, मैं घर तक जाऊंगा। अब दोस्तों यही मैं बोल दूं घर तक की इंग्लिश बनाऊं तो हम क्या बोल देंगे? टू होम। तो अब दोस्तों इसमें आप लोग खुद बताइए कि टू होम में पूरी बात नहीं समझ में आ रही है, इसमें पूरी बात जो है समझ में आ रहा है। आई विल गो होम, मैं घर तक जाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चूंकि इसमें पूरी बात पूरी डिटेल समझ में आ रही है तो ये हमारा जुमले मुरक्कबे मुफीद है। और ये चूंकि इसमें पूरी बात नहीं समझ में आए, जुमला मुरक्कबे गैर मुफीद है। तेजी के साथ दोस्तों और एक चीज जान लीजिए, सेंटेंस चूंकि अब हम पूरी बात जो है, क्योंकि हमारा जब यही सेंटेंस ही आधा अगर जुमला रहेगा तो इसी को मुरक्कबे गैर मुफीद कह देंगे, और अगर फुल जुमला रहेगा तो मुरक्कबे मुफीद कहेंगे। ये तो आप बात समझ ही लिए हैं। तो अब हमें जो है फ्रेज पे बात ही नहीं चलानी है, बस एक बात जो उसकी किस्म थी उसको मैंने बंटवारे में बता दिया है दोस्तों। अब हम जो है सेंटेंस की भी 2 किस्में जान लेते हैं, क्योंकि अब जो बात चली है उसको मैं बता देता हूँ। सेंटेंस की भी 2 किस्में होती हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी किस्में होती हैं? पहला तो होता है एक्शन, और एक दूसरा होता है दोस्तों नो एक्शन। ओके दोस्तों, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ब
और विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब। ओके दोस्तों, ये दो तरीके से हम इसको जो है दो नाम दे सकते हैं। ओके दोस्तों, एक्शन, नो एक्शन, वर्ब और नो वर्ब वाला, यानी विदाउट वर्ब के। एक होते हैं दोस्तों हमारे मौसूफ सिफत, आप लोग पढ़ी होंगे। हमने कह दिया कि मैं खाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, आई विल ईट। अब दोस्तों इसमें हमारा फेल पा लिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईट हमारा क्या है दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है, हमारा ये फेल है जिसको हम एक्शन बोलते हैं। तो चूंकि दोस्तों ये एक्शन वाली चीज इसमें पाली गई, इसलिए इसमें एक्शन, ये विदाउट एक्शन है। यानी मैं कह दूं दोस्तों, यहां मैं इसके जो एग्जांपल दे देता हूं, मैं कह दूं कि मैं अच्छा हूं, तो क्या बोल दूंगा दोस्तों, या मैं ये बोल दूं कि जो है वो खूबसूरत है, तो ही इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब दोस्तों आप मुझे बताएं कि इसमें कहीं एक्शन पाई जा रही है, कहीं फेल नहीं पाया जा रहा, यानी वर्ब कहीं नहीं पाया जा रहा। तो ये हमारा एक तरीके से उर्दू के रिलेटेड से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि ये सिफत वाला सिफत मौसूफ जुमला हो जाएगा और ये फेल वाला हो जाएगा। दोस्तों ये बात हम एकदम बिल्कुल सिंपल चीज है, एक बार जो है कैप्चर कर लीजिए, इसको जो है नोट बना लीजिए और जहन में बिठा लीजिए। अब चूंकि दोस्तों हमने एक्शन और नो एक्शन की सारी किस्में हमने पढ़ ली है, और मैंने चूंकि बता भी दिया है कि एक्शन क्या होते हैं जिसमें फेल पाए जाएं, और नो एक्शन क्या होते हैं जिसमें फेल ना पाए जाएं, है ना दोस्तों, ये इतना जान लीजिए। अब हमारा जो है फ्रेज पे तो बात होगी नहीं, अब हमारी सेंटेंस पे बात होगी। अब हम आप जो है आज हम लोग क्या सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे दोस्तों। सेंटेंस बनाना कैसे पड़े आसानी के साथ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा जो है अपने साथ जो है बॉन्डर कर रहे हैं, समझ लीजिए कि अपने लाइफ के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। मैं अपनी वॉच टाइम के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पता है सबको कि मैं तकरीबन 18,000 स्टूडेंट को जो है कोच करा चुका हूँ स्पीकिंग लेवल का, वो भी फ्री का। तो चूंकि इसमें मदरसे रिलेटेड से भी थे और बहुत से ऐसे हैं जो टीचर की भी जो है ट्रेनिंग लिए हैं दोस्तों। मैं कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ, शेयर करिए, आपकी मर्जी एज यू विश। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमने क्या कहा था, सेंटेंस के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करें। एक जो सिंपल हमारा जो जुमला होता है दोस्तों, जो सेंटेंस होता है, जुमला जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें हमको बस इस बात का जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंटेंस में हमारा सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, फाइल होता है, फाइल होता है, उसके बाद में हमारा फेल होता है, उसके बाद में हमारा हो जाता है मफऊल। और चूंकि दोस्तों हम लोग अरबी पढ़े हैं, तो अरबी में हम लोग क्या पढ़े हैं, जरबा, जरबा जैदुन, जैदुन बकरन। ओके दोस्तों, चूंकि हम इसमें जो जरबा, जरबा जैदुन बकरन, अब चूंकि दोस्तों इसमें हम क्या पढ़े, सबसे पहले हमारे अरबी में जो आता है, सबसे पहले दोस्तों हमारा सबसे पहले फेल ही आता है, और सेकंड पे जो हमारा आता है दोस्तों फाइल आता है। ओके, फाइल आता है, और थर्ड पे चूंकि ये हर जगह, चाहे वो जो है हिंदी रिलेटेड से हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो दोस्तों, ये हमारा मफूल हमेशा जो है लास्ट ही में रहेगा। अब चूंकि दोस्तों देखिए ये तीन चीजों का जो है ज्यादा इंक्लूड रहता है, शमूलियत इन्हीं चीजों की होती है। अब इसको बस हम ये जान लेंगे ट्रिक के जरिए से कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बस यही चीज, इसका नाम हम इंग्लिश में दूसरा रख देते हैं, बस इतना जान लीजिए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, फाइल को बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और फेल को दोस्तों बोलते हैं वर्ब, या यूं कह लीजिए एक्शन। ओके दोस्तों, मैंने एक्शन के बारे में बता दिया था, वर्ब या एक्शन। और मफूल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट भी बोलते हैं। चूंकि बस इतना ही जानिए, ठीक है दोस्तों। अभी इनके अकॉर्डिंग में अगर आपसे सेंटेंस बनवाऊं, अभी आप लोग कभी नहीं सेंटेंस बनाए फिर भी बना ले जाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी देखिएगा। मैं कुछ जुमले लिख दे रहा हूं, मैं खाना खाता हूँ, वो खाना खाता है।
ओके दोस्तों, तुम घर जाते हो। अब देखिए दोस्तों, बड़े सिंपली तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेल, फाइल, मफूल, इसके तारीफ क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों। तो फेल हम किसको बोलते हैं? करने वाले को, करने वाला। ओके, और फेल जिसको कहते हैं दोस्तों, काम को कहते हैं, जो काम होती है। सो हम मफूल है दोस्तों, जिस पर काम वाकई हो। ओके दोस्तों, यानी जिसका काम तमाम किया जा रहा, हमारे भाषा में मैं इसे पढ़ाता हूँ, हमारे भाषा में यूं कह लीजिए कि जिसका काम तमाम किया जा रहा है वही बेचारा मफूल है, यानी जिसको सब हर तरफ से रौंद रहे हो उसको हम मफूल कहते हैं दोस्तों। और हम फाइल किसे कहते हैं? जो रौंदने वाला हो। ओके दोस्तों, और जो रौंदा जा रहा है किसके जरिए से? फेल हमारा क्या हो रहा है? रौंदना। तो ये दोस्तों हमारा फेल हो जाएगा। ऐसे देखिए, इसी ट्रिक से दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक का जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं खाना खाता हूं, अब आप मुझसे ये बताइए कि मैं, ये क्या है हमारा? खाने वाला कौन है भाई? खाने वाला तो एब्सोल्युटली आप यही बोलेंगे कि खाने वाला फाइल है। तो खाने वाला के आई, मैं की इंग्लिश आई, और खाना चूंकि क्या खाता हूं, क्या करता हूं मैं दोस्तों, क्या करता हूं मैं? खाता हूं। तो ये हमारा हो गया फेल, जिसको हम बोलते हैं जो है वर्ब या एक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या खाता हूं, यानी खाया गया है। हर तरफ से रेला कौन जा रहा है? हर तरफ से रेला यही जा रहा है बेचारा, खाना। और चूंकि खाना जो हर तरफ से रेला जा रहा है तो इसका इंग्लिश होती है फूड। ओके दोस्तों, तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। सिंपली बन गई कि नहीं बन गई? जिस पर फेल वाक़ हो उसको हम मफूल कहते हैं, यानी जो रोंदा जा रहा हो, जो रेला जा रहा हो। और जो रेलना, जो ये काम हो रहा है दोस्तों, इसको हम फेल कहते हैं। और जो रेलने वाला हो, यानी कि जो काम करने वाला हो, मारने वाला, पीटने वाला, वही हमारा फाइल, जिसको हम सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। बस इतना जान लीजिए। अब ये सही, ये भी सेंटेंस अभी आप खुद जो है कमेंट में बना देंगे फौरन। वो खाना खाता है। खाने वाला दोस्तों कौन है इसमें? खाने वाला हमारा वो है, और वो की इंग्लिश आ जाती है, चूंकि मुजक्कर है, मैंने कल ही लिखा दिया था इसको, इसीलिए वर्ड्स के बारे में मैंने कहा था कि कमांड करवाऊंगा धीरे धीरे। तो ही, और क्या करता हूं तो वो क्या करता है दोस्तों? खाता है। तो क्या बोलेंगे? ईट। अब चूंकि हम दोस्तों मुजारे के लिए, तातीते के लिए हम दोस्तों एस लगाते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे कि क्यों लगाया गया है, लेकिन बस अब चूंकि जुमला बना रहे हैं इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बस इसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। बाकी वो चीजें तो अभी मैं तो टेंस तो बाकी है दोस्तों, मैं बता दूंगा। ही ईट्स, वो खाता है। क्या खाता है दोस्तों? फूड, खाना खाता है। तो बोल देंगे ही ईट्स फूड। दोस्तों, तुम घर जाते हो, जाने वाला कौन है भाई? तुम है। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। क्या करते हो? जाते हो। जाने की इंग्लिश हो जाएगी गो। और कहा जाते हो? घर जाते हो। ओके दोस्तों, तो यू गो होम। होम के साथ में टू का यूज नहीं होता है दोस्तों, इसलिए यू गो होम, तुम घर जाते हो। ओके दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपली तरीके से हमने वर्ड्स जो है पे कमांड किया था इसे अगले क्लास में। अब सेंटेंस पे हमने जो देख लिया, बिल्कुल सिंपली तरीके से कमांड कर लिया है दोस्तों। अब चूंकि ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब दोस्तों थोड़े से चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा सेंटेंस इसी अकॉर्डिंग जो है कुछ मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूं आप लोगों को। ज्यादा टाइम का जो है क्लास नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को खुद दिक्कत होगी दोस्तों। फिर ये होगा कि सर लंबी क्लास हो जा रही है। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो लंबी क्लासेस चलाएंगे, 25 से 30 मिनट कर देंगे, लेकिन अभी जो है 15 से 20 हमारी मोटिव होती है कि इतने ही रहे दोस्तों। मैं कुछ दे रहा हूं सेंटेंस, इसको आप लोग बनाइए। मैं पानी पीता हूं, तुम खाना खाते हो, वो सब घर जाते हैं, हम सब घूमने जाते हैं।
अब चूंकि दोस्तों मैं ज्यादा नहीं दूंगा, बस इतने कुछ सेंटेंस मैंने दिया है, 4, बस ज्यादा नहीं 4 दूंगा। ये इस पे दोस्तों इसी पे कमांड करके आप लोग बनाइए, फिर देखता हूं दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं, और फिर मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ न्यू क्लास में। और आपका वेलकम रहेगा, और हो सके तो और लोगों को इनवाइट करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको सब्सक्राइब करने को मत बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सर कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो उनका फायदा होगा, ये नहीं, मैं अपना फायदा नहीं। आप अगर लगे कि किसी का जो है इससे हेल्प हो सके इस वीडियो से, तो उनके पास ही भेजिए और लिख भी दीजिए सब्सक्राइब मत करिएगा, सर ने मना किया। क्यों? क्योंकि मैं इसे बस इतने में पढ़ा लूंगा दोस्तों। बस वो लोग रहें जो डेली पढ़ें, क्लास करें, सब्सक्राइब भले से ना करें दोस्तों। आपका फायदा हो, आपका बेनिफिट हो, बस यही हमारी खुशी है। हम कोई पैसे के लिए मुहताज नहीं है दोस्तों, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं भी बोर्ड और सब ला करके स्टैंडर्ड ला करके रखता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसी पे पढ़ाऊंगा। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जिस चीज से आप लोग दूर रहे हो दोस्तों, क्योंकि जब हमने ठान लिया है तो ठान लिया दोस्तों। और एक ना एक दिन आप लोग भी कहेंगे कि सर YouTube के जरिए से आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर जो है पर्सनली करनी हो, यानी कि हमारे जो है इस पे जूम मीटिंग पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस पे जो है आप लोग कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, किसी भी रिलेटेड से आप लोग जो है इस पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी स्पीकिंग करनी स्किल सीखनी हो, या किसी और चीज में जो है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए या किसी और चीजों के लिए दोस्तों, सारी चीजें मैं अवेलेबल है। मैं सारी चीजें जूम मीटिंग पे कराता हूं दोस्तों। हाँ, और अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्तों, विदाउट मनी आई विल टीच यू। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर इस तरीके की नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।